हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्या स्टडी। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो दोस्तों चर्म रोग के उपचार में रेडियो आइसोटोप के रूप में रेडियो फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा सी वाला। अगला प्रश्न, बहुत ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। तो दोस्तों बहुत ऊंचाई पर मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं इनकी संख्या बढ़ जाती है। इसका आंसर होगा बी वाला। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी वस्तुएं पाई जाती हैं जो विषैली हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, क्रोमियम। ये विषैली है। प्रश्न नंबर चौथा, स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, क्रिमजिमी लाल रंग प्रदान किया जाता है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल का मान क्या होता है। दोस्तों इसमें हमें ये बताना है। तो दोस्तों उस समय पृथ्वी के आकर्षण बल का मान होता है अभिकेंद्र बल के समान, इसीलिए कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनता है। तो दोस्तों आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनता है एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से। इसका आंसर होगा सी वाला। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। दोस्तों इसमें घटनाओं का क्रम दिया गया है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी हमें सन के हिसाब से उसमें दर्शाना है। इसमें सन नहीं दिया है तो घटना को हम देखेंगे, सन आप लोग याद रखिएगा तभी हो पाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी वाला, मार्कोनी बेतार सिग्नल भेजा। दोस्तों इन सभी घटनाओं का जो क्रम है इसमें सबसे पहले सिग्नल वाला यही घटना घटा था। फोटोग्राफी में मुख्य कौन से रंग होते हैं। तो दोस्तों फोटोग्राफी में 3 रंग होते हैं, आप ये याद रखिएगा, जिसमें लाल, नीला, हरा, यही तीनों रंग होते हैं। जब नींबू के रस को खाने के सोडे में डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस क्या होती है। मतलब दोस्तों ये कौन सी गैस उसमें उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाती है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। तो दोस्तों यदि आप श्वेत श्याम प्रिंट करवाएंगे तो इसकी जीवन अवधि बहुत लंबी होती है। इसका आंसर होगा सी वाला। निम्नलिखित में से वह कोयला का प्रकार कौन सा है जिसमें 90% से भी अधिक कार्बन पाए जाते हैं। तो दोस्तों वो है एंथ्रासाइट। दोस्तों एंथ्रासाइट कोयला को सबसे शुद्ध कोयला माना जाता है। यदि आपसे पूछे कि सबसे शुद्ध कोयले का नाम बताइए तो वो होगा एंथ्रासाइट। कुहासा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है। तो दोस्तों कुहासा किसके द्वारा बनता है हमें ये बताना है। तो दोस्तों कुहासा बनता है ठोस स्वरूप में मोनोकार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा कुहासा बनता है। ठंडे के दिन में आप लोग देखते होंगे जो पूरा घेर लेता है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता। आइसोनेट शब्द का द्योतक क्या है, मतलब आइसोनेट शब्द का अर्थ पूछा है। तो दोस्तों इसमें इसका अर्थ होगा मेघमयता। जब वायु दाबमापी का पाठ्यांक शासक गिर जाए तो यह किस बात की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों जब वायु दाब मापी का पाठ्यांक गिर जाता है तो वह तूफान आने का संकेत करता है। इसका आंसर होगा सी वाला। कोयले की निम्नलिखित किस्मों में से वाष्पशील द्रव्य का सबसे कम अनुपात किसमें है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी वाला, एंथ्रासाइट, जो सबसे शुद्ध भी है और इसका वाष्पशील द्रव्य अनुपात है।
नीलंबी घाटी निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है? तो दोस्तों नीलंबी घाटी बनती है वो हिमन की क्रिया द्वारा बनती है। इसका आंसर होगा ये वाला। समताप मंडल में ओजोन की मौजूदगी का कारण है। तो दोस्तों समताप मंडल में ओजोन की मौजूदगी का कारण है पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। इसका आंसर सी वाला। निम्नलिखित में से वह सागर की जो भूमध्य है, तो दोस्तों वह सागर है अरल सागर। आरम नहीं दोस्तों, अरल। अरल दोस्तों है, सॉरी दोस्तों वहाँ पे अरब रहेगा, ये अरब सागर रहेगा। और इसका आंसर होगा डी वाला, ये गलत है, अरब सागर होगा इसका। विषुवतीय प्रदेशों में इनमें से ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना है दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों विषुवतीय प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। इसका आंसर होगा बी वाला। विषुवतीय शब्द किसका द्योतक है? विषुवतीय शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो हमें इसका आंसर पता होना चाहिए। जब रात और दिन बराबर हो जाते हैं, इसका अर्थ विषुवत होता है। विषुवत पे आप लोग सुना होगा रात और दिन बराबर होते हैं, तो विषुवत पर उसको रात दिन जैसे ही बराबर हो तो उसे विषुवतीय कहने लगते हैं। विषुवत एक रेखा होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है और यह रेखा काल्पनिक होती है। 21वां प्रश्न, थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण। तो दोस्तों थल और ये समीर समुद्र समीर बनने का कारण है संवहन। इसका आंसर होगा बी वाला। निम्नोक्त अपर्दन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खादर बने हैं? तो दोस्तों चंबल के खादर बना है, हमें उसका कारण बताना है। तो इसका आंसर होगा अवनालिका। अवनालिका के कारण चंबल के खादर बने हैं। आपने चंबल के डाकू का नाम सुना होगा। शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस प्रायः कहाँ दिखाई देते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, केवलादेव घना सेंचुरी में। दोस्तों रूस का जो एशिया में भाग पड़ता है उसको साइबेरिया कहते हैं। रूस जो है कि वो पड़ता है भारत में भी और यूरोप महाद्वीप में भी, दोनों महाद्वीप में। तो उसका जो भाग हमारे एशिया महाद्वीप में पड़ता है उसे साइबेरिया कहा जाता है। सुपरनोवा क्या है? तो दोस्तों सुपरनोवा एक मरणासन तारा है। सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षाएं कैसी होती हैं? दोस्तों सूर्य की चारों ओर जो ग्रह की कक्षाएं होती हैं वो दीर्घवृत्त और परवलयिक होती हैं। जो गोल नहीं चक्कर लगाती हैं, दीर्घवृत्त में चक्कर लगाती हैं और परवलय टाइप की होती हैं। जैसे मैथ में आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा परवलय, ठीक उसी प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से किस पवन को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी वाला, पश्चिमी पवन को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशिष्टता है। तो दोस्तों भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है उसकी विशिष्टता यह है कि वह शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र ग्रीष्मकाल दोनों समय उसका अलग अलग विशेषता होता है। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो दोस्तों व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो उपोष्ण उच्च दाब से ही चलती हैं। संसार का सबसे गहरा महासागर। तो दोस्तों संसार का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना खाई कहाँ है? तो दोस्तों मारियाना खाई प्रशांत महासागर में ही स्थित है। इसका आंसर होगा डी वाला। आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? तो दोस्तों जो आइसोबार रेखाएं होती हैं वो दो स्थानों को आपस में जोड़ती हैं और वो हैं बराबर दाब वाले। जो आइसोबार रेखाएं होती हैं अगर वो बराबर समतल रहेगा दाब तभी उनको जोड़ सकती हैं। बाल विवाह की प्रथा कब से आरंभ हुई? तो दोस्तों बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में और एक अंग्रेज ने बंद किया था जिसमें राजा राम मोहन राय का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका था। छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृति है जो मरुस्थलों में दिखाई देती है। दोस्तों इसका आंसर होगा डी वाला, छत्रक शैल मरुस्थलों में दिखाई देता है।
विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, ये नदी है दोस्तों, नदी का नाम याद रखिएगा, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, कोई समुद्र नहीं, नदी को आप एकदम ध्यान में बैठिएगा। इसका आंसर होगा बी, राइन नदी। विश्व का सबसे चौड़ी नदी, तो दोस्तों विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी होती है उसका नाम है अमेजन नदी। ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी होती है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा बाग, तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा बाग है रघुवंश। हैम्बर्स किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो दोस्तों हैम्बर्स जो है वो स्थित है हमारे एल्ब नदी के मुहाने पर। रोमनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों रोमनगर बसा है टाइबर नदी के मुहाने पर, मतलब टाइबर नदी के किनारे रोम बसा है। इसका आंसर होगा सी वाला। विश्व का सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा, सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है और उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। सागरीय जल की सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है? दोस्तों जो समुद्र होता है उसमें सबसे ज़्यादा किस प्रकार का लवण पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। दोस्तों सबसे ज़्यादा समुद्र में नमक पाया जाता है, जो सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl उसका सूत्र होता है, आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? तो दोस्तों उस गर्म जलधारा का नाम है लेब्राडोर धारा, ये गर्म जलधारा है। ग्रेट बैरियर रीफ किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया नदी के किनारे है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों वो है हवांगहो नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों जो वोल्गा नदी है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों वियना शहर बसा है डेन्यूब नदी के किनारे वियना शहर है। विश्व की सबसे लंबी नदी, तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों नील नदी के किनारे बसे हुए शहर कई सारे हैं, तो इसमें जो ऑप्शन में मौजूद रहेगा हम लोग उसके हिसाब से देखेंगे। फिलहाल ऑप्शन में मौजूद है खार्तूम। नील नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों नील नदी गिरती है भूमध्य सागर में। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो दोस्तों वो है अटलांटिक महासागर की जलधारा। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इसे देखकर याद कर पाएँ और अपने तैयारी को लगातार जारी रखें। दोस्तों रेलवे का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इससे भी अच्छे प्रश्न और उत्तर के साथ। दोस्तों ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ते रहिए। जय हिंद।